हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी। ये है भैया 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है और 2026 में भैया आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हो और आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है क्योंकि 18 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर। अब जितने भी स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, ये 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल असली पेपर है, जैसा आपके बोर्ड में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया ना तो आपको 90% या फिर 92%, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लोगों के लिए पेपर बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, आप लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, आप किसी भी जिले से हो भैया, आपको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना क्योंकि ये हर जिले के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड का है। 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल असली पेपर। आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा अगर आपने तैयार कर लिया 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरा पेपर हम लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, साथ में मैं आपको बोर्ड की कॉपी में यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है ताकि एक टॉपर बनो और 95% लाओ। ठीक है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, आपको 2000 लाइक तक ले जाना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस पेपर को ढूंढने में कम से कम 5 दिन रात मैंने मेहनत किया है, फिर मुझे ये वायरल पेपर मिला है। और ऐसे में आपको इंग्लिश, आपका जो है साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ सबका लाएंगे अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया 2000 तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि 18 फरवरी को जब आप पेपर देकर आना, शाम को बैठकर एक एक क्वेश्चन मिला लेना, फिर आप कहना सर वही आया जो आपने बताया था। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डाल देना, जैसा आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 91। ठीक है, अपना अनुक्रमांक डाल देना, अपना नाम डाल देना, लाइक आपका नाम है अनिल पांडे। ठीक है, तो आप नाम और अनुक्रमांक जरूर डालना क्योंकि वहां जो आपके टीचर होंगे ना वो चेक करेंगे और बिल्कुल सही सही डालना। अब पेपर कोड है 801 DN। ठीक है, अब ये जो है हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल वायरल 18 फरवरी वाला पेपर है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 3 घंटे अच्छे से पेपर सॉल्व करना, 15 मिनट पढ़ लेना और देखना आपको 70 में 65 नंबर आता है या 60 नंबर आता है या 55 नंबर। जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का मतलब 70 में 70 नंबर आपको करके आना है। कुछ निर्देश है, पहला प्रारंभ है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये सभी को पता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। अभी मैं आपको PDF दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में भैया। आप ये PDF डाउनलोड करके आप आराम से सारा तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा सभी आपको प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब एक खंड 2 खंड। एक खंड में बहुविकल्पीय, दूसरे में कॉपी में लिखना होगा। खंड आ में जो होगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है, OMR शीट। ठीक है, खंड आ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप OMR शीट पर उत्तर दें। पहले आप ध्यान से निर्देश पढ़ लो फिर आप OMR शीट पर उत्तर दो। ठीक है, और OMR शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सबका प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक है, कौन सा 2 अंक है, कौन सा 4 अंक है, कौन सा 6 अंक है। और खंडवा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, खंडवा जो होगा 50 में 50 अंक बोर्ड की कॉपी में करना होगा और खंडवा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, अब पेपर आपका बिल्कुल नजदीक है और मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने वाला हूं। आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर लाएंगे। ठीक है, वायरल पेपर असली वाला। और सेकंड, महामैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन और ट्रिक, पास होने का ट्रिक। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छे से होगी। खंड आज होगा बहुविकल्पीय है भैया। सबसे पहले आपको 20 में 20 अंक मैं आपको पक्का करा दूंगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहला प्रश्न शुक्लोत्तर युग की समावधि है। शुक्लोत्तर युग 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है। शुक्लोत्तर युग कब से कब तक है तो 1918 तक या फिर 1938 से 1947 तक। भैया शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक है। अगर शुक्ल युग आए मतलब शुक्ल युग तो याद रखना कि 1919 से 1938 तक है। ठीक है, 1919 से 1938 तक। अब जैसे 1938 से खत्म हो 1947 तक शुक्लोत्तर युग है। ठीक है भाई, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको तैयार करके ही बोर्ड में पेपर देने जाना है। आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करना है जैसे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो। सेकंड नंबर, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है।
मैंने बहुत बार पढ़ाया है और ये ऐसा कोई साल नहीं है जो ना आया हो, हर बार आता है, लगातार आ रहा है, ठीक है, लगातार। तो आपको तैयार कर लेना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। चित्रलेखा है, हृदय की परख है, परीक्षा गुरु है, या अंतिम आकांक्षा है। तो अगर आपको बताएं तो ये परीक्षा गुरु जो है वो है भैया हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है। अगला, कलम का सिपाही के लेखक हैं, 1 नंबर का कलम का सिपाही, बहुत बार आ चुका है भैया, बार बार आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये इतना ज्यादा वायरल है कि आप हिंदी में 90% छापोगे, ठीक है, बस तैयार कर लो। अमृत राय हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, गुलाब राय या वैद्यनाथ, तो सभी को पता है भैया कलम का सिपाही। कलम जो है वो अमृत है तो इसलिए अमृत राय हो गया। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, तो गुरु का स्थान क्या होता है, प्रथम होता है। तो ट्रिक से आप ये दोनों याद कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है। चौथा है कथन ए, शुक्ल युग में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचोलना, आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा कथन ए और कारण जो है दोनों सही और सही व्याख्या भी दे रहा है, और सारा हमारा गलत है, अर्थात हमारा का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना, इस संस्मरण के लेखक कौन है भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। और माखन लाल चतुर्वेदी, देवेंद्र नाथ असक, ये सब नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चंस आपको एकदम 100% भैया तैयार करके ही 18 फरवरी को पेपर हॉल में जाना, परीक्षा हॉल में, क्योंकि अगर आपने तैयार कर लिया तो पेपर आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। निम्न में से रीतिकाल की कालावधि, रीतिकाल कब से कब तक है? तो 1643 से 1843 तक रीतिकाल माना जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी कि 200 साल था रीतिकाल, ठीक है। ये बिल्कुल वायरल है। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, मैं बार बार कह रहा हूं कि मिलान आएगा, उचित कूट के माध्यम से मिलान कीजिए। मिलान में क्या होगा कि आपका जैसे ये ऑप्शन आपके हैं का, खा, गा एंड घा, अब इसमें ए बी सी होगा, 3 आपके हैं। अब कौन सा सही है चलो मैं आपको बताता हूं ट्रिक्स। देखो यहां आपका सूची फर्स्ट है और यहां आपका सूची सेकंड है, ठीक है। अब देखो एक अगर पता हो, कोई एक आपको पता है कि बिहारी लाल रीतिकाल के हैं, यानी कि पहला, यानी कि ए वाले का दूसरे से। अब देखो इसमें आप ट्रिक से करो कि ए वाले का दूसरा इसमें है नहीं, इसमें तीसरा है नहीं, इसमें दूसरा है, यही सही है। अब देखो ए वाले का दूसरा सही है तो बी वाले का पहला और सी वाले का तीसरा, बी वाले का पहला, सी वाले का तीसरा, बस हो गया। अगर एक पता हो तो मिलान वाला आप ट्रिक से भैया पूरा कर सकते हो आराम से, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना भैया। 18 फरवरी को पेपर है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% आप 18 फरवरी को धुआं कर दोगे पेपर में, ठीक है। अगला है 8वां निम्न विशेष छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता। देखो मुक्ति नहीं है, श्रृंगार में प्रेम की वेदना और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों सही है। तो अगर ये 2 सही हो ना तो ये देखो नीचे ऑप्शन 1 खा और गा दोनों, यानी कि खा वाला और गा वाला दोनों सही है, ठीक है। तो आप वो वाला टिक लगाना जो दोनों वाला है। और मैंने बताया हिंदी में ऐसे जो होते हैं ऑप्शंस 95% चांस है कि सही होता है, ठीक है। तो ये हमारा घा वाला ऑप्शन सही है। अगला, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 नहीं, 1979 नहीं, 1951 है। कब है? 1951, ठीक है। ये 9 में 9 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही है, 100% भैया वायरल है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है। 10वां क्वेश्चन है, प्रयोगवादी की काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है भैया बताओ? बिल्कुल वायरल है। ऑप्शन से भैया, चित्र में कल्पना की प्रधानता नहीं, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बिल्कुल सही है भैया, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अगर ये प्रकृति वर्णन जो है ये छायावाद का है भैया, क्योंकि छाया प्रकृति से मिलता है तो प्रकृतिवाद का छाया हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन आंसू बनकर आज बरसने आई, भैया बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपका करुण रस है भैया, क्योंकि इसमें जो है रोना धोना आया, आंसू शब्द आया, मतलब रोना आया ना। अगर रोना आए तो करुण रस, मतलब रोना धोना आए तो करुण रस। अगर हंसना आए तो वो हास्य रस। और एक चीज और याद रखने ना कि करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, ये बिल्कुल वायरल है। और हास्य रस का जो हास होता है,
हास, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, ताकि आप लोग बोर्ड में जाओ तो लगे कि सरवन सर के स्टूडेंट और बिल्कुल तबाही मचा कराओ। देखो, रूपा से तेरा घन के इस पास पास में कौन सा अलंकार है? रू से रूपक और रू से रूपास। लो भैया, अगर आएगा तो ट्रिक से कर देना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी करा रहा हूं। देखो, सुन केवट के वैम प्रेम लपेटे अट पर विसर करना इन चितई लख तनु, इसको मैंने एक बार और बताया था, एक नंबर का, बहुत बार बता चुका हूं। तो इसमें तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रोला है या सोरठा है सभी को पता होगा, ठीक है। बताओ क्या है ये, इसमें क्या है, रोला है या फिर सोरठा है? तो इसमें हमारा सोरठा है, रोला नहीं, ठीक है। बहुत वायरल है। अगला आ जाओ भैया, भगवान तेरा भला करे, एक नंबर का, भैया सभी को पता है, ये मैंने एक बार और पढ़ाया है, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल है, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा दिया हूं कि भगवान तेरा भला करे। हमारा मतलब इच्छा है कि भगवान आपका भला करें, तो साधारण नहीं, इच्छावाचक है। क्या है भैया? इच्छावाचक है, मतलब आपका गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इच्छावाचक है कि हमारी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे। हम इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं भगवान से, ना तो हम आज्ञा कर सकते हैं, ना तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब ये तुमने के नीचे अंडरलाइन है, तुमने के नीचे क्या है? अंडरलाइन है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है क्या है, तो ये मध्यम, मतलब मध्यम में है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, सर्वनाम है ना तुम, और एक वचन है, और कर्ता कारक है। बिल्कुल सही, का वाला हमारा सही है, का वाला ऑप्शन सही है। तो ये हम लोगों ने 15 में 15 ऐसे क्वेश्चन देख लिया जो 18 फरवरी को एकदम 100% आएगा, ठीक है, बिल्कुल 100% है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। 16 नंबर है, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य में कर्मवाच में परिवर्तित वाक्य है, ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा, एक नंबर का। अब अगर देखो कर्मवाच में, तो आपका क्या लगेगा? द्वारा लग जाएगा, क्योंकि आपको कर्मवाच में यानी कि पैसिव, आप एक्टिव पैसिव पढ़े हो ना, पैसिव वॉइस में आपका द्वारा लग जाता है। तो देखो, मेरे द्वारा आ गया ना, बस हो गया। और किसी में द्वारा है? नहीं नहीं नहीं। तो ये का वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। 18 फरवरी को पेपर है, और आपको 18 फरवरी को 100% करके आना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो ट्रिक आपको मिल जाएगा क्लास, अभी लास्ट में वीडियो के आपको 4 ऐसा क्लास मिल जाएगा जो ट्रिक का रहेगा। वीडियो के लास्ट में आप क्लिक करके देख लेना, एक हिंदी में पास होने का ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, साइंस में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक, वो चारों वीडियो देख लेना। आपका 80% तो वैसे कंफर्म है, और ये वायरल पेपर तो बिल्कुल तैयार कर लेना, सबका वायरल पेपर आएगा, ठीक है। दशानन में कौन सा समास विग्रह है? दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण जी के 10 आनंद थे, 10 मुख थे, तो भैया हमारा का वाला सही है, सभी को पता है। और ये अब बार बार आ रहा है भैया, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, सतदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के हैं ना, कपड़ा के नहीं, कमल के। सतदल उत्पल वरीज कमल के पर्यायवाची हैं। 18 में 18 नंबर बिल्कुल पक्का है ना। 19 नंबर देखो, यहां खेत का तत्सम रूप होगा, एक नंबर का। खेत, खेत का जो होता है वो क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र, सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, और आपको इतना मेहनत करना है कि लगे कि आपके मम्मी पापा को कि हमने जितना पैसा लगाया उतना पढ़ रहा है बच्चा। कम से कम भाई 80% या 85% या फिर 90% तो लाओ ही, ठीक है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा मेहनत करो भाई, 95 तक लाना पड़ेगा। 20 और लास्ट युष्मद शब्द की सप्तमी और एक वचन, वो त्वय होगा, ना तव होगा ना, ये हमारा त्वय होगा। तो ये हम लोगों ने 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो एकदम 100% भैया 18 फरवरी को छपेगा, 100%, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, और आप लोग बहुत ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चंस को। मैं आपको सारा क्वेश्चन समझा रहा हूं, ताकि आप लोग भैया, मैं आप लोगों को और भी आपकी पीडीएफ भी दे देंगे, आप बिल्कुल तैयार करना। अब हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आता है खंडवा, इसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी, और 50 में 50 अंक आपको लिखना होगा, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दो, 6 नंबर। एक गद्यांश रहेगा, उसमें 6 नंबर आपको मिलेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर, और जो बताएंगे बिल्कुल वायरल होगा, ठीक है। मित्रता ममता तो वायरल ही है, एक ये वाला गद्यांश तैयार कर लेना। मैंने देखा है भैया पेपर में ये वाला बिल्कुल लीक हो गया, समझो आएगा, ठीक है। देखो, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, जहां कंबों की उभरती बिहंस उठी। अब यहां से अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित अंश है, ठीक है।
कि भीतर की समूची दीवारें छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन में चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। ठीक है, पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं की चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने रंग प्राण फूंक दिए और फिर दीवारों पर उमंग उठे और पहाड़ पुलकित हो उठे। अब इसमें 3 क्वेश्चन है भैया, 3। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। 2 नंबर, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गद्यांश के आधार पर समझिए। 2 नंबर। मतलब आपको 3 क्वेश्चंस मिलेगा 2-2 नंबर के, और आपको 6 में 6 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संदर्भ देखेंगे भैया, क्योंकि पहला हमारा संदर्भ ही होता है 2 नंबर के लिए, तो जैसा बता रहे हैं वैसा लिखना। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले लिखना प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय। अब जब आप पाठ या जो कवि या लेखक का नाम लिखना तो उसको हाईलाइट करके लेख से लिखना। ठीक है, और सारा आप ब्लू से लिखना। द्वारा आधारित अजंता, इसको भी पाठ का नाम और लेखक का नाम बिल्कुल हाईलाइट कर देना। शीर्षक से उद्गृत है, निबंध से। ठीक है, अब रेखांकित अंश करने से पहले 2 बार ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपका बिल्कुल सही रहे। ठीक है, अब देखो रेखांकित अंश, यहां आप हेडिंग डाल दो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि जो है गुफा की भीतरी दीवारें और छतों को विधिवत रगड़ के चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस पर चिकनी पृष्ठभूमि चित्रों के द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता था मानो चित्रों की नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल है भैया। अब देखो अगला एक क्वेश्चन है, इसमें छोटा छोटा रहेगा, ज्यादा मत लिखना, जितना मैं बता रहा हूं उतना लिखना। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, तो सभी को पता है, रगड़ वगड़ के। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारें छतें और खंभों को चिकना काटकर उसे सजीव निर्मित किए गए और रंगों चित्रों की रंग भर दिया गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस ठीक है, तो ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन का 6 मार्क्स, 6 नंबर। ठीक है, अब अगर नहीं आता तो अथवा वाला आप कर सकते हो, ये वाला, ये भी बहुत वायरल है, ममता वाले चैप्टर से है भैया। और मैं कह रहा हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं ना, गारंटी है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हिंदी में 99 मार्क्स तक आया है, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स तक आया है बच्चों का। बस लास्ट टाइम केवल हमसे 15 दिन पढ़े हैं, पूछ लेना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और मैंने उनको ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे पेपर करा दिए ना कि वही आ रहा है। मैं आपको बस 15 दिन में ऐसे तैयार करा दूंगा हर सब्जेक्ट, केवल हिंदी नहीं, हर सब्जेक्ट को। सब्सक्राइब कर लो और आप देख लेना कि आप बिल्कुल अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर, ममता शब्द आ गया, सभी को पता है ना। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा है। मैंने सुना था कि वह मेरा भवन या घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। बस इतना अंडरलाइन है। पहले आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, में चिर विश्राम के लिए जा रही हूँ। देखो इसमें 3 क्वेश्चन है भैया। अब 3 क्वेश्चन में क्या है, पहला संदर्भ लिखो, 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, 2 नंबर। ठीक है, अब इसको आप लोग घर पे कर लेना। अभी मैं आपको जब पीडीएफ देंगे तो आप लोग देख लेना, उसमें रहेगा, लेकिन आप पूरा कर लेना। ठीक है, यह है कि अगर मान लो आपको इसको कर लेना है, मैंने एक करा दिया है, एक आप लोग कर लेना। अब देखो दूसरा है निम्नलिखित पद्यांश भाई 6 नंबर का, और 18 फरवरी में भैया छपेगा। लिखा हुआ है, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हो न मित, रज राज सुच हो न neko हो न चित। ये रेखा है, पूरा रेखांकित अंश से दोनों का करना। इसमें देखो पहला है, 2 का संदर्भ लिखो, 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और किन वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। तो सभी को पता है किसका है, प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी लाल। अब ये बिहारी लाल जी को अंडरलाइन करके अच्छे से कर लिखना। सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया। अब ये हाईलाइट कर लेना, ये अलग कलर से लिखना, इसको भी अलग कलर से, ताकि हाईलाइट रहे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब तक आप एक टॉपर की तरह, मैंने टॉपर की कॉपी देखा इसलिए कह रहे हैं वैसे करना। 97, 98% वाले की बता रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट करके नीचे अंडरलाइन कर लेना, फिर देखना कितना अच्छा नंबर आता है। छोटा सा प्रसंग भी डाल देना कि इन दोहों में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव न आने का परामर्श दिया है। अब देखो, अब आपको व्याख्या क्या करना है। देखो कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता का चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो तथा मित्रता अस्थायी बनी रहे, तो उसमें दोष या उत्पन्न न होने दे, धन वैभव का इससे संबंध न होने दे, और धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। ठीक है, मित्र के स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु जो है धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसी प्रकार चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम को कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श होने से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में मलिन हो जाता है, मतलब मित्रता में कमी आ जाता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा, जो है भैया 18 फरवरी को छपेगा वही बता रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी बात,
अभी एक क्वेश्चन इसमें और था ना, देखो कौन सा है, ये वाला, देखो ये वाला, कि किन जो है व्यक्तियों के कारण मनुष्य का मलिन होता है। तो मनुष्य के मन में क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, दोष आदि रजोगुणी वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। बस लो भैया 6 नंबर हो गया, 2 नंबर ये, 2 नंबर वो, 2 नंबर वो, 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां खा वाला है, देखो यहां खा वाला कि सच्चा प्रेम है वही जिनकी तृप्ति आद बल पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण कहा, कर्म प्रेम पर निछावर, देश प्रेम मोह पुण्य क्षेत्र, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिन पे मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन है भैया, 30 क्वेश्चन है 3। देखो एक है कि प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ हिंदी व्याख्या और काव्य सौंदर्य स्पष्ट को 2 नंबर, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने किस प्रकार का 2 नंबर, अमल और विलसित शब्द का अर्थ 2 नंबर। तो ये आपको मैंने एक भैया करा दिया, एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब आ जाओ यहां, निम्नलिखित संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद करो, 5 नंबर का। संस्कृत का अब हम लोग देखते हैं, जो आएगा वही बताएंगे भैया, जो आएगा वही बताएंगे। बस ये वाला तैयार कर लो संस्कृत का, कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं बिंब्या कलनकुगे स्थितः अस्या घटनाएं मोलाह कृति पंक्ति धवलायम चंद्रिका बहुराजते आगरता पर्यटका दुर्भ्यम देशभ्यम नित्य अंतर आयंती अस्या घटनानाम च शोभम विलोकम बहु प्रसन्नते। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ छोटा सा लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृहित है। वाराणसी का मतलब ये पाठ है ना, तो इसमें लेखक होते हैं ना कवि होते हैं, संस्कृत में केवल पाठ लिख देना बस। अब देखो प्रसंग, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया, बस ये भी ठीक है। अब आपको लास्ट में करना है व्याख्या। वाराणसी, देखो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, अनुवाद देखो कि वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर यहाँ बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब ये आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, 5 में 5 नंबर अगर आपने तैयार कर लिया ना 18 फरवरी को बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं यहां, देखो अब अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, दुर्मुखा द्युघाता द्रुमुखा तपनिता चरिता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत ज्योति वदाति एवं यह चंद्रशेखरा यदा कारागार मुक्त तदेव जनः न बहवा बालिका, ये बहुत वायरल, दोनों तैयार करना भैया, बिल्कुल 18 फरवरी को छाप देना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पद्यांश पर। देखो भैया अब आता है संस्कृत का पद्यांश, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको करना है 5 नंबर। देखो ये है भैया बहुत ज्यादा वायरल, लिखा सर्वे भवन सुखना सर्वे संतनमया सर्वे बदान पचन मां खसीजा दुर्भागा भवेद। अब देखो ये है बिल्कुल वायरल भैया, 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल। ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहां आपका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृहित है। छोटा सा प्रसंग लिख दो, इस श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब देखो छोटा सा आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, देखो ये छोटा सा व्याख्या, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये पद्यांश है। लेकिन अगर नहीं आता तो ये वाला भी कर सकते हो भैया 5 नंबर का, कि किसवत गुरुत्तम भूमि किस साक्षात किसवत शीघ्र होता बहुत रात माता गुरुत्तम मन शीघ्र होता बहुत रात। ठीक है, चिंता बहुत रात, ये भी बहुत वायरल है भैया, आपको दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा। अब मैंने एक करा दिया, अब एक आप लोग खुद से कर लेना, मैं आपको अभी पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पूरा कर लेना। ठीक है, 5वां देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर देना, 3 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अग्रपूजा खंडकाव्य, अग्रपूजा खंडकाव्य ठीक है बिल्कुल वायरल है। ठीक है, तुमुल खंडकाव्य, तुमुल खंडकाव्य बिल्कुल वायरल है। मतलब आपको कोई एक करना है, अपने जिले का आप बता दो, आप जिले का नाम कमेंट कर दो, कोई एक आपको करना है, हर एक जिले का अलग अलग होता है। या अपने हिंदी वाले टीचर से पूछना, जय सुभाष खंडकाव्य है, मुक्ति दूती खंडकाव्य है, जैसे हम लोग गोंडा से हैं तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य आता है, कर्मवीर भरत खंडकाव्य है। ठीक है, आगे अभी और भी खंडकाव्य हैं, ये कर्मवीर भरत खंड का, मेवाड़ मुकुट है, मातृभूमि है, कर्ण खंड का भी। ठीक है, अब इसमें से कोई एक ही करना है। देखो सबके 2 हैं, कर्ण कर्ण मतलब इनका सर्ग और ये कथावस्तु, इसमें से भी कोई एक करना है। ठीक है, अब देखो हमारा आता है सबसे वायरल भैया 6वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी रचना लिखो, 5 नंबर का। ये 3 है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल 1000% भैया 18 फरवरी को छपेगा, छपेगा क्योंकि ये बिल्कुल वायरल है। लिखना कैसे, सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, फिर आप बड़ा सा जीवन परिचय, फिर उनका रचना 3 स्टेप में। और मैं आपको लिखकर बताऊंगा, मैंने बहुत बार बता रखा लेकिन दोबारा आप लोगों के लिए हर एक क्लास लाने वाले हैं, बढ़िया से लिखकर समझाएंगे जीवन परिचय कैसे लिखना है।
ठीक है, चाहे आपका कवि या लेखक का। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन पर चयन किया 5 नंबर का। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, बिहारीलाल। भैया 1,00,000% क्लियर है कि भैया 18 फरवरी को छपेगा, तो अब आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। अब देखो अगला 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है, एक श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में ना हो। मान लो आपको ना याद हो, मान लो कोई भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या करना, कोई सा भी दो गद्यांश होता है, एक ये गद्यांश में से, पद्यांश नहीं गद्यांश। अब इसमें से आप ये एक लाइन कट कर लेना, एक लाइन ये कट कर लेना, ऐसे 2 3 4 लाइन कट करके लिख देना, भैया नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे लाए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों को, तो वाराणसी नगरी कुछ स्थित है, वाराणसी नगरी गंगा कूल स्थित है। अगर नहीं आता तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वाराणसी नगरी पृथ्वी स्थित लिख दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है अगर बच्चा सारा लिखा है तो मैं नंबर दे देता हूं, अगर कुछ भी लिखा है। लोभा केन वीरा केन बुझदे वीरा बेन बुझ चंद्रशिखा का चंद्रशिखा देशभक्ता ग्रामीण का उपज गहरमिणा पहली मुपासत, ठीक है। अब भैया आते हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो 7 नंबर का। जो मैं आपको बताऊंगा वही निबंध आएगा, और सब में 4 हेडिंग कॉमन होता है, 1 2 ट्रिक समझ लो 3 4। एक तो आपका रूपरेखा हर एक में कॉमन होगा, हर एक में आपको लिखना है। प्रस्तावना हर एक में लिखना है। अर्थ, जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ हर एक में लिखना है। उपसंहार, ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो आपको भैया इसमें बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान में काम आएगा, प्रदूषण की समस्या में काम आएगा, योग शिक्षा आवश्यकता और योगोपीता में वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान सब, ये 5 आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये वायरल निबंध है 18 फरवरी के लिए, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग भैया 10वां, बिजली समस्या हेतु निराकरण है तो अपने बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो 4 नंबर का। 8वां, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी का उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे वैंगरी बीमारी के लिए पत्र लिखो, ठीक है। ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल तैयार करना है। तो ये हमारा वायरल पेपर है, और मैं आपको बता दूं कि आपको ये अगर आपने तैयार कर लिया तो 70 में 70 नंबर आप लोग भैया ले आओगे बोर्ड में 18 फरवरी को, 18 फरवरी को। और देखो सबसे पहले मैं आपको हर सब्जेक्ट का PDF जो है प्लस सब कुछ वायरल पेपर प्लस आपको 100 ऐसे PDF जो बिल्कुल वायरल हैं, जहां से आप बिल्कुल 100% आपका हर सब्जेक्ट का आएगा, वो सब आप लोग भैया मिल जाएगा। क्या करो, आप हमें इस नंबर पे मैसेज करो 9918863196। कुछ करना नहीं, आप मुझे मैसेज करो या कॉल करो, फिर मैं आपको छोटा सा एक चीज बताऊंगा, फिर आप वहीं से पूरा देख लेना, ठीक है, पूरा देख लेना, और फिर आप लाओगे 95%, ठीक है। जल्दी से आप मैसेज या कॉल कर लेना। चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।